जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। अपनी तैयारी को जो है वो आप लोगों ने कंटिन्यू रखा होगा और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख के चल रहे होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होके चल रहे होंगे। और आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे लीग और राउंड रॉबिन सिस्टम इन स्पोर्ट्स, ठीक है। या लीग सिस्टम इसे बोलते हैं, या राउंड रॉबिन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग कॉन्सोलेशन सिस्टम पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग कॉम्बिनेशन सिस्टम पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग डबल एलिमिनेशन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चार हमारे आज के हैं, लेकिन शॉर्ट हैं, थोड़े थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीजें आप लोग जो है वो कर चुके हैं, इसीलिए आप लोग को पता है कि इनको आसानी के साथ हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो जी लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो होता है उसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उन सब ने आपस में एक दूसरे के साथ खेलना होता है। और अगर या तो वो जीतेगा या हारेगा या ड्रॉ होगा, ठीक है। तो पॉइंट सिस्टम होता है, उन पॉइंट सिस्टम की बुनियाद पे जो है हम लोग फैसला करते हैं कि कौन सी टीम जो है वो आगे जा रही है, कौन सी टीम पीछे जा रही है। तो लीग और राउंड रॉबिन सिस्टम जो है इसको अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोगों ने टोटल मैचेस निकालने हो, फर्ज करें हमारे पास 8 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं? 8 टीम्स हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमने टोटल मैचेस पहले निकालने हैं, हमारे टोटल मैचेस बनेंगे कितने अगर 8 टीमें हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है एन। एन का मतलब है टीम्स, ठीक है। और इनटू n-1 इनटू एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर 2 से आप डिवाइड कर देंगे n इंटू n-1 को, तो आपके पास जो है टोटल मैचेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 8 टीम्स हैं, तो 8 टीम्स को अगर आप लोग 8 इंटू 8-1, ठीक है, और /2, तो आप लोगों के पास 28 आ जाएगा। 8 में से -1 करेंगे 7, और 7 8 और 56, और 56 में से 2 डिवाइड करके आप लोग डिवाइड करेंगे 2 में, तो 28 मैचेस। यानी कि अगर हमारे पास लीग या राउंड सिस्टम की एग्जांपल में अगर हम लोगों ने जो है वो 8 टीमें ले, तो हमारे टोटल 28 मैच आते हैं, ठीक है। लेकिन जो याद करने वाली चीज है जो पेपर में आ सकती है वो है जी कि लीग और राउंड रॉबिन सिस्टम में टोटल मैचेस की तादाद किस फार्मूले से निकाली जाती है, ये पीपीएससी में आ जाता है। मतलब हमने क्या याद करना है? हम लोगों ने याद करना है फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला हम याद करेंगे, ठीक है। और फार्मूले की बुनियाद पे ही हमारा क्या होना है, सारा सिस्टम चलना है। और डबल लीग टूर्नामेंट अगर आप करवा रहे हैं, सिंगल लीग है एक। सिंगल लीग में ये होता है कि आपने जो है वो एक ही दफा अपने अपोनेंट्स के साथ मैच खेलना होता है। फर्ज करें 8 टीम्स हैं, ठीक है। तो हर टीम ने एक एक दफा सबसे खेलना है, ठीक है। तो अगर आपके पास डबल लीग टूर्नामेंट हो तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आप 2 दफा खेलेंगे। ये जो पीएसएल हमारा चल रहा है, पीएसएल, ये डबल लीग सिस्टम की बुनियाद पे चल रहा है, ठीक है। और डबल लीग यानी कि हर टीम 2 दफा जो है वो लीग सिस्टम में अब मैच खेल के आगे जाएगी, ठीक है। अगर आप एक दफा हार गए किसी टीम से, आपको दोबारा मौका मिलेगा उस टीम के साथ खेलने का। आप फिर अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा परफॉर्म करके आगे चले जाएं। तो इसका जो फार्मूला होता है डबल लीग टूर्नामेंट में मैचेस निकालने का, वो होता है एन इंटू n-1। क्या होता है? एन इंटू n-1। फर्ज करें वही 8 टीम्स है हमारे पास और उनका डबल लीग सिस्टम करवाना है, तो 28 की बजाय कितने मैचेस आ जाएंगे? 56 मैचेस आ जाएंगे। तो ये तो 2 फार्मूले हैं जो असल में आप लोगों ने याद रखने हैं, और यही हमारा पीपीएससी का सिलेबस है और यही आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने खुद से एक इसको लिखा है, मुझे मुश्किल हो रही थी, बहुत सारी जगहों से मैंने ढूंढा है, लेकिन मुझे कोई आसान सा वे नहीं मिला, तो फिर मैंने एक आसान वे निकाला है, ठीक है। तो मैंने उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे ऐड की हुई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये असल चक्कर क्या है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ये सिंगल लीग सिस्टम में अगर आपके पास 8 टीमें हैं, उन 8 टीमों को आप ABCDEFGH तक 8 टीम्स हो जाती हैं। अगर आप 8 टीम्स की शक्ल में ले लें तो टोटल मैचेस आएंगे 28, जो कि अभी मैं बता के आ रहा हूँ, ठीक है। अब इनके फिक्सचर्स करवाने हैं, इनके मैचेस करवाने हैं, ठीक है। वो फिक्सचर्स या मैचेस जो है वो हम किस तरह करवाएंगे, उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो हम किस तरह करवाएंगे। सेम आपने टीम्स लिख लेनी है। टीम्स लिखने के बाद ABCDEFGH टीम्स है आपके पास, और टोटल मैचेस 28 है, तो वो भी आपने साथ साथ काउंट करने हैं, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों ने, फिक्सचर्स किस तरह बनाने हैं, मैचेस किस तरह करवाने हैं।
आपने सबसे पहले ए को पकड़ना है और ए को लिख ए का मैच बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, फिर ई के साथ, एफ के साथ, जी के साथ, एच के साथ, यानी ए के आपने मैचेस सब के साथ करवा देने। अब नेक्स्ट जब आप राउंड में जाएंगे, ठीक है, ये पहला राउंड था, दूसरे राउंड में आप लोग जाएंगे, दूसरे राउंड में जब आप जाएंगे तो बी ने खेलना है, बी ने बी के सारे मैचेस करवाने हैं। अगर आप बी का यहाँ पे दूसरे राउंड में ए के साथ करवा देंगे तो ए का तो बी के साथ ये पहले हो चुका है। सो आप क्या करेंगे, ए को मिस कर देंगे, बी का सी के साथ करवाएंगे, बी का डी के साथ, ई के साथ, एफ जी और एच के साथ बी का मैच आप करवाएंगे, ठीक है। तो फिर आ जाएगी बारी सी की, ठीक है। सी क्योंकि ऑलरेडी दो मैच खेल चुका है, एक बी के साथ और एक ए के, राउंड वन में वो ए के साथ खेल चुका है और राउंड राउंड वन में वो ए के साथ खेल चुका है, राउंड टू में वो बी के साथ खेल चुका है। सो बी और ए वाला मैच करवाने की जरूरत नहीं है, उसका पहले ही हो गया। तो सी को डी के साथ खिलाएंगे, सी को ई के साथ खिलवाएंगे, सी को एफ के साथ खिलवाएंगे, सी को जी के साथ और सी को एच के साथ खिलवाएंगे, ठीक है। सेम लाइक दिस, अब डी की बारी है। डी क्योंकि पहले मैच खेल चुका है सी के साथ, बी के साथ और ए के साथ, सो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही वो मैचेस खेल चुका है। तो डी का ई के साथ मैच होगा, फिर एफ के साथ होगा, फिर एच जी के साथ और फिर एच के साथ होगा। अब हम लोग राउंड नंबर चले जाते हैं जी 5 में। राउंड नंबर 5 में जो ही हम लोग इंटर होंगे तो हमने ई का मैच करवाना है, ई के मैचेस की बारी आ जाती है। तो ई क्योंकि पहले ही मैचेस खेल चुका है डी के साथ, सी के साथ, बी के साथ और ए के साथ, सो आपने स्टार्ट ही कहां से लेना है, ई का एफ के साथ, क्योंकि एफ के साथ उसका मैच नहीं हुआ, ई का जी के साथ और ई का एच के साथ, ठीक है। अब बारी किसकी आ जाती है, ई के बाद एफ की। तो एफ के बाकी सारे मैचेस ई के साथ भी हो चुका है, डी के साथ भी, सी के साथ भी, बी के साथ भी, ए के साथ भी। तो अब किसके साथ उसका मैच रह गया, जी के साथ और एच के साथ। तो आप क्या करेंगे, इसको जी और एच के साथ मैच करवा देंगे। अब बारी एंड पे आ जाती एच की। तो एच क्योंकि सारे मैचेस ए के साथ भी खेल चुका है, बी सी डी ई और डी एफ और ई इन सब के साथ खेल चुका है, तो जी का मैच जिसके साथ एच का मैच रह गया वो सिर्फ जी के साथ रह गया। तो ये टोटल आ गया। अब राउंड कितने बने जी, 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड है। अब ये 7 राउंड है जी, हम देखते हैं कि पहले मैच में 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये टोटल मैचेस 7 पहले राउंड में हुए हैं, दूसरे राउंड में 6 मैच हुए हैं, तीसरे में 5 हुए हैं और चौथे राउंड में 4 हुए हैं, पांचवें राउंड में 3 हुए हैं, ठीक है। और जो छठा राउंड है उसमें 2 हुए और सातवें राउंड में 1 हुआ है। तो ये टोटल इनको अगर आप जमा करें 7 6 5 4 3 2 1 को, तो 28 मैचेस बनते हैं। सो इस तरह 28 मैचेस हमारे क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो ये जी है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब ये तो थे फिक्सचर्स, अब हमने एक पॉइंट्स टेबल बनाना है, ठीक है। पॉइंट्स टेबल जब हम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ है। ये जी एक पॉइंट्स टेबल है जो कि इस बुनियाद पे हमने बनाया है। विनर को हमने 2 पॉइंट दिए हैं, जिसने मैच आ रहा है उसको हमने 0 पॉइंट दिया है, और जो मैच ड्रा हुआ है, जिसको हमने बराबर हुआ था मैच, उसको 1 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो हमने किया क्या है जी, हमने किया ये लीग सिस्टम है, हमारे पास टीमें थी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास टीम्स थी। हमने क्या किया, इनके प्लेड, इन्होंने कितने कितने मैच खेले, सब ने 7-7 मैच खेले, और विन कितने किए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, लूज कितने उन्होंने किए हैं, हारे कितने हैं वो हम लिख देंगे, ड्रा कितने किए हैं, बराबर कितने मैच में वो लिख देंगे। फिर एंड पे हम लोग पॉइंट्स उनके काउंट करेंगे, क्योंकि जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट है, हारने वाली टीम को कोई पॉइंट नहीं है, तो ड्रा करने वाली टीम को 1 है। तो इसी बुनियाद पे हम इनके पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट लिखने के बाद हम रिजल्ट निकाल लेंगे, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, पहला जीता कौन है, ठीक है। इसमें कोई फाइनल नहीं होता लीग सिस्टम में। आप लोग अगर लीग सिस्टम की एग्जांपल को लेना चाहें तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश प्रीमियर लीग, इटालियन प्रीमियर लीग और यूएसए प्रीमियर लीग, ठीक है। ये चारों प्रीमियर लीग फुटबॉल की जो है, ये लीग सिस्टम की बुनियाद पे खेली जाती है। इनमें सेमीफाइनल फाइनल कभी भी नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये लीग सिस्टम है, सिर्फ उनको मैच दिए जाते हैं, 20-20 30-30 मैचेस को खेलते हैं, ठीक है, आपस में, और उसके बाद उनका पॉइंट्स देखे जाते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स देखने के बाद जो टीम कुल मैचेस जितने उनको दिए जाते हैं खेलने के बाद, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो लीग जीत जाती है, ठीक है। तो सेम लाइक दिस मैंने भी यहाँ पे कुछ ड्रा किया, मैंने ये किया है, ए में मैंने किया क्या, 7 विन किए हैं जी जनाब ए ने मैचेस, कोई मैच नहीं हारा, और 3 मैच जो है वो बी ने जीते हैं, 4 उसने हारे हैं,
और सी ने जो है वो 5 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। और डी जो है उसने, ये सारा फर्जी है, ये सब क्या किया है फर्जी, लेकिन ये फर्जी नहीं है। इधर से मैंने इनको लिख के काउंट करके किया है। ए को मैंने, जो ए ने विन किया था उसके साथ डब्ल्यू लिखा है, और बी ने लूज किया, ठीक है। इस तरह विन विन सारे लिख के फिर बाकी जो बचते हैं वो बचते ही लूज हैं, ठीक है। ये सारा कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे लाया हूँ सारा डाटा। और जो ई है उसने 7 मैच खेले हैं, 4 उसने जीते हैं, 3 हारे हैं। और एफ जो है उसने भी 3 मैच जीते हैं, 4 हारे हैं। जी ने भी 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। और एच जो है उसने 2 जीते हैं, 5 हारे हैं। इसी बुनियाद पे मैंने इनकी पॉइंट्स टेबल पे जब देखा तो मुझे पता चला जी कि 7 मैच जीतने वाली पहली ए टीम थी। 7 दूनी 14 होता है, हर मैच के 2 पॉइंट उसे मिले हैं, सो 14 पॉइंट उसके हो गए। और 3 मैच जीते हैं जी बी ने, इसके 3 दूनी 6 पॉइंट हो गए। 5 इसने, तो इसके 10 पॉइंट हो गए। एक इसने मैच जीता, इसके 2 पॉइंट हो गए। 4 इसने जीते हैं, 8 पॉइंट हो गए। और एफ ने जो है 3 मैच जीते हैं, उसके 6 पॉइंट हो गए। जी ने भी 3 जीते हैं, उसके 6 पॉइंट हो गए। और एच ने 2 जीते हैं, उसके 4 पॉइंट हो गए। सो इस तरह मैंने ये एक पॉइंट्स टेबल बनाया है। ये यहाँ पे लीग सिस्टम हमारा खत्म हो जाता है, और इतना ही ये लीग सिस्टम, सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। सर आपने ये जो लीग के नाम लिए, इंग्लिश, स्पेनिश, यूएस, ये कौन सा है बेटा ये चौथे? फुटबॉल की लीग्स होती हैं। जिस तरह आप देखें ना, पीएसएल हो रहा है ना इस वक्त, बड़ा अरूज पे पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक जी है। ये हो रहा है क्रिकेट में, ठीक है। और क्रिकेट में जो जी जी लीग सर। शुरू हुई है, क्रिकेट में लीग शुरू हुई है 2005 में। और जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ये 1786 में इसका पहला मैच खेला गया था, ठीक है। बहुत पुरानी लीग्स है, वो फुटबॉल की लीग्स हैं, ठीक है। तो बड़ी मशहूर लीग्स हैं। क्वेश्चन भी होते हैं मुझसे पीपीएससी के, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझसे इन लीग्स के पूछे गए थे, क्योंकि मैंने फेवरेट अपनी फुटबॉल बताई थी, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोग को अगर समझ आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ। तो ये सर ये हमारा, 4 लीग है इनकी? भाई हर मुल्क में लीग होती है। स्पेन, सऊदी अरेबिया के एस से लीग ठीक है होती सर। है, सऊदी अरेबिया की भी होती है, मिस्र की, इजिप्ट लीग होती है, ठीक है। तुर्किश लीग है, हर मुल्क करवाता है, ठीक है। मतलब हर से मुराद ये है कि जो जी सर। फुटबॉल में रैंकिंग में, या जिनकी फुटबॉल की गेम बहुत अच्छी है, ठीक है। अब पाकिस्तान तो रैंकिंग में इस वक्त 206 नंबर पे है फुटबॉल में, ठीक है। तो हम लोग तो नहीं करवा सकते, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास, हमारी तो ये करवा ही नहीं सकते हम उसको, टीम ही नहीं है हमारे पास, अपने प्लेयर्स ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो जो कंट्रीज इसमें टॉप पे हैं वो करवाती है। जर्मन लीग है, ठीक है। अच्छा सर जी, इसमें बाई सिस्टम होता है? किसमें जी? लीग सिस्टम में? बाई सिस्टम होता है सर, बाई दी जाती है जो एक टीम को। नहीं, लीग सिस्टम में कोई बाई से बाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंपली आप लोग को टोटल मैचेस दिए जाते हैं, आपने उसमें से जीतने हैं। जितने आप जीतेंगे वो पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग को उनके पॉइंट मिलते जाएंगे। जी समझ आइए। जी सर आ गई है। ओके। अच्छा जी, अगला हमारे पास जो है आसान है, वही मुश्किल था थोड़ा सा, जो उसमें आप लोग को पता चल गया कि ये असल चक्कर क्या है, ठीक है। अब आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था आज का हमारा शॉर्ट लेक्चर है, ठीक है। कॉम्बिनेशन सिस्टम क्या है जी? कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन में होना क्या है, आपने लीग सिस्टम और नॉकआउट सिस्टम को क्या करना है, इकट्ठा कर देना है। और इकट्ठे ही हैं ये दोनों, मैं बताता हूँ कैसे इकट्ठे हैं, ठीक है। लीग सिस्टम पहले होगा और उसके बाद क्या होगा, नॉकआउट सिस्टम होगा। कैसे? मैं अभी उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, मैं आप लोगों को बता, वो ही सेम। अभी हमने लीग सिस्टम करवाया था। लीग सिस्टम में हमारे पास हुआ ये कि हमारे पास ए टीम जो थी वो क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए। हमने टॉप 4 टीम्स उठा लेनी है। क्या करनी है? टॉप 4 टीम्स उठा लेनी है, जिस तरह पीएसएल में हो रहा है। पीएसएल में हुआ ये था कि उन्होंने 10-10 मैच खेलने, और 10-10 मैच खेलने के बाद उन्होंने जो टॉप 4 की टीम्स थी ना, जिनके पॉइंट सबसे ज्यादा थे, उनको उठा लिया और उनके प्ले ऑफ करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि नॉकआउट सिस्टम उनका उन्होंने शुरू किया होगा, ठीक है। प्ले ऑफ एक अलग चीज है, नई चीज है, वो अभी जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन आप ऐसे समझे कि नॉकआउट करवा रहे हैं, सेमीफाइनल करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है जी, क्वालिफाई 1, क्वालिफाई 2, क्वालिफाई 3, क्वालिफाई 4, सेम इनके पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। सिर्फ इसमें ये जो टीम है एफ और जी, इनकी एवरेज या एवरेज की बुनियाद पे, इनकी एवरेज अच्छी थी, ठीक है। तो उस बुनियाद पे हमने उसको क्वालिफाई करवा दिया जी को। फर्जी है ना, ठीक है। तो एक तो इसका 14 पॉइंट थे, ये चली गई आगे अगले राउंड में, नेक्स्ट राउंड में।
और एक हमारे पास सी थी वो आगे चली गई, उसके 10 पॉइंट थे, ठीक है, और एक हमारे पास ई चली गई, उसके क्या थे 8 पॉइंट थे। ये तीन तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई है ना सेमीफाइनल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास है जी, क्या बची है, जी और एफ इनके सेम पॉइंट है, ठीक है, और इसके साथ बी के भी सेम पॉइंट है, लेकिन तीनों को जब हम एवरेज निकालेंगे इनकी, ठीक है, जो इन्होंने मैचेस खेले हैं एवरेज डिफरेंट तरीकों से निकाली जाती है, ठीक है। तो 6 जो है वो क्वालिफाई कर गई है, सॉरी जी क्वालिफाई कर गई है, ठीक है। तो इस तरह ये 4 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, कौन कौन सी, ए, सी और ई और जी, ठीक है। ये 4 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं नॉकआउट सिस्टम के लिए, नॉकआउट सिस्टम के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। यहां तक था सर जी। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर ये जो आपने 4 टीम आगे सेलेक्ट की हैं सेमीफाइनल के लिए, ठीक है, अगर इनमें सर 2 टीम का पॉइंट्स टेबल सेम हो या 3 के पॉइंट टेबल सेम हो तो फिर क्या करेंगे? ये देखिए ये तीनों के सेम है, बी के 6 हैं और एफ के भी 6 है और जी के भी 6 हैं, ऐसे ही है, ठीक है। बी और एफ और जी इन तीनों के 6 है। अब मैं बताता हूँ कि ये होती है एवरेज, एवरेज देखनी होती है, ठीक है। क्रिकेट में हम लोग देखते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज जब हम देखेंगे, और फुटबॉल में हम लोग क्या करते हैं, मजे की बात यह, फुटबॉल में देखते हैं गोल किसने ज्यादा किए हैं, समझ आ रही है। देखिए टोटल है 17 मैच, 17 फर्ज करें 20 मैच है, 20 मैच में एक टीम ने गोल किए हैं 40 और एक टीम ने किए हैं 38 और पॉइंट्स उनके सेम है, तो 40 वाली आगे चली जाएगी, उन्होंने ज्यादा गोल किए। ये तो समझ आ गई, कोई मसला नहीं। अब हम क्रिकेट में आते हैं, क्रिकेट में क्योंकि एवरेज निकालनी पड़ती है, रन होते हैं, विकेट्स होती हैं, ठीक है। तो करना ये होता है कि 10 मैच है, 10 मैचों का टोटल स्कोर ले लिया जाता है, ठीक है, कि उन्होंने कितना किया एक टीम ने, ठीक है। एक टीम ने एक मैच में किया 170, एक में किया 150, एक में किया 200, इस तरह डिफरेंट स्कोर उन्होंने किया। उस सारे स्कोर को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा कर पे टोटल मैचेस में तकसीम कर दिया जाता है, मादरत टोटल मैचेस में तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है, तो एवरेज आ जाती है। अब दूसरी टीम जो उसके बराबर आ रही है उसका भी सारे मैचेस का स्कोर लेके टोटल पे डिवाइड किया जाता है, उसकी भी एवरेज आ जाती है। तो जिसने ज्यादा स्कोर किया था उसकी एवरेज, जारी बात है, बेहतर होगी तो वो आगे क्वालिफाई कर जाती है। जी समझ आइए इस बात की, Yes, sir. जी समझ आइए, मुझे हाँ ना में बताए ताकि मैं आगे चलूं। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने एफ टीम के भी 3 मैच विन हुए हैं, 4 लूज किए हैं उसने, और जी टीम के भी 3 मैच विन हुए हैं, 4 लूज किए हैं उन्होंने, जी ठीक है सर। लेकिन दोनों के पॉइंट टेबल जो पॉइंट्स हैं उनमें 6 आ रहा है। आपने एक टीम क्यों सिलेक्ट की है इसमें से थोड़ा डिफरेंस बता दें कि ये एक टीम क्यों सिलेक्ट हुई है, बेटा, 2 वो क्यों नहीं हुई? यही बता रहा हूँ आपको। मेरी आवाज आ रही, पहले तो ये बताए, क्लियर आवाज आ रही? जी आ रही है सर, आ रही है। ओके, अब मेरी बात सुने, गौर से सुनना है। देखें जी, जो टीमें हैं हमारे पास 6 पॉइंट्स वाली, एक है बी, एक हमारे पास एफ, एक है हमारे पास जी, ठीक है। जी ये 6 पॉइंट वाले, बिल्कुल। ठीक हो गया। अब इन्होंने खेले हैं 7-7 मैच, 7-7 मैच खेले। ठीक है। अच्छा जी, जो जी हमारे पास बी टीम है ना, उसने पहले मैच में किया था 200, और जो ठीक है। एफ टीम थी उसने भी 6 पॉइंट है, उसने किया पहले मैच में 150, और जो ठीक है। टीम हमारे पास है जी, उसके भी 6 पॉइंट है, उसने किया 170, ठीक है। अब ठीक। मुझे बताएं आपके कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी? 170 और 200 वाली। 200 वाली कर जाएगी, क्योंकि हमें तो टोटल 4 चाहिए ना टॉप वाली, 3 तो क्वालिफाई डायरेक्ट कर जी चुकी, एक में मसला था, जी ठीक ठीक है। है। तो ये जी सेम इसी तरह अगर उसने 10 मैच खेले हैं, 10 मैचों का स्कोर इकट्ठा किया जाता है और जितने उसने मैच जी खेले उस पर तकसीम कर देते तो एवरेज आ जाती सर, अगर फुटबॉल का ऐसे पूछे तो उनमें तो पॉइंट सेम होंगे, तो उसमें है। हम मैं कैसे बता, करेंगे? नहीं उसमें ये होता है, मैं बताता हूँ। फुटबॉल में फर्ज करें, अब इसी को हम फुटबॉल में ले जाते हैं, ठीक है। बी जो है उसके 6 पॉइंट है, एफ के भी 6 है, जी के भी 6 है, ठीक है। फर्ज करें ये फुटबॉल में चल रहा है, ठीक है। अब फुटबॉल में ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी 7 मैचों में किस टीम ने गोल ज्यादा किए हैं, ठीक है। ठीक है। अब ठीक देखिए है। बी ने किए हैं जी 7 मैचों में गोल 15, ठीक है, और एफ जो है उसने किए हैं 14, ठीक है, और जी जो है उसने किए हैं 10। अब बताएं कौन सी टीम आगे क्वालिफाई करेगी जिसने ज्यादा गोल किए हैं, बी, ठीक है। ज्यादा गोल की। ओके, अच्छा जी। तो ठीक ये है। तो है, अच्छा ये है अभी कॉम्बिनेशन सिस्टम चल रहा है, क्योंकि इसमें लीग सिस्टम, पहले ये लीग सिस्टम हुआ है। अब 4 टीमें आगे क्वालिफाई कर गई हैं, अब हमने इन 4 टीमों का आगे कराना है नॉकआउट सिस्टम, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता ही लीग और नॉकआउट दोनों को जब आप मिलाएंगे ना, तो फिर वो कॉम्बिनेशन सिस्टम होता है। कॉम्बिनेशन सिस्टम के तहत चल रहा होता है वो टूर्नामेंट, ठीक है। अब मैंने यही कराया हुआ है, आगे देखे आप, ए सी ई और जी क्वालिफाई कर गई थी,
ऐसे ही अभी हम क्वालिफाई करवा के ला रहे हैं उनको, ठीक है। अब ये क्वालिफाई कर गई। अब हमने क्या किया जी, राउंड 1 इनका करवाया, इसमें ए और सी का आपस में मैच हुआ, सी आगे चली गई, ए बाहर चली गई, नॉकआउट हो गई, ठीक है, और नॉकआउट सिस्टम में चली गई, ठीक है। यहाँ टीम ज्यादा भी हो सकती हैं, अगर ज्यादा टीम्स होगी, फर्ज करें 7 टीम्स वहां से क्वालिफाई करके हैं, आपका पहले डिसाइड करेंगे आप लीग सिस्टम में कि टॉप 4 टीम्स करेंगी, टॉप 7 करेंगी, टॉप 8 करेंगी, कितनी करेंगी। ज्यादातर यही होता है लीग सिस्टम में, वो 2 का जो स्क्वायर होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यानी 2 4 8 16 32, वो इसी को ही रखते हैं। या तो 8 टीमें क्वालिफाई करवाते हैं या 4 करवाते हैं, ताकि उन्हें जाके आगे भाइयों शाइयों वाला चक्कर में ना पड़ना पड़े, ठीक है। तो ठीक हो गया जी। बल्कि होता ही इस तरह है। तो वो 4 टीम्स आ गई हैं जी, इनका हमने क्या करवा दिया है, फर्ज करें सेमीफाइनल ही हमने करवा दिए, ठीक है। अब जो हारेगी वो बाहर चलेगी, नॉकआउट होगी, जो जीतेगी वो आगे चलेगी। यहाँ पे क्या हुआ जी, सी जो है आगे चली गई और जी फाइनल में पहुंच गई, ठीक है। इन दोनों का जब मैच हुआ तो जी जो है वो विन कर गई। अब देखिए, हमने लीग सिस्टम भी करवाया है, हमने नॉकआउट सिस्टम भी करवाया है, तो इन दोनों करवाने के बाद हम फैसला किया है हमने कि कौन सी टीम जो है वो विनर है। तो जब इस तरह का सीन आता है तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन सिस्टम, यानी कि आपने लीग सिस्टम और नॉकआउट सिस्टम को इकट्ठा जो है वो करवा के आप एक फैसला किया है आपने कि कौन सी टीम विन किया, ठीक है। अब जी एक ठीक हो गया। कॉन्सोलेशन, अच्छा यहाँ तक समझ आ गई? भी कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते बिल्कुल सर, आगे आगे। हैं, किसी का भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे लोग, समय सर। जी जी हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा कॉन्सोलेशन सिस्टम। अच्छा पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यहाँ पे, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं सर, कोई सवाल नहीं। जी जी ठीक है, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है। अच्छा जी, ये एक स्टूडेंट है, वो कह रही मुझे समझ नहीं आई इसकी। बेटा आप बोले ना, बोले कौन सा, आपको कहाँ से समझ नहीं आई, ताकि मैं वहां से क्लियर करूं। सर असल में मैंने ना इसके नहीं पढ़ा हुआ ना, ये पहले भी हमारे सिलेबस में ये इस टॉपिक के बारे में ना, तो इसलिए मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ कि ये क्या है। थोड़ी थोड़ी समझ आई है वैसे, लेकिन क्लियर नहीं है। ओके कोई बात नहीं। अब बिल्कुल ही समझ नहीं आई या कोई थोड़ी बहुत आई है, ताकि फिर हम इसको सॉर्ट आउट उस लिहाज से मैं आपको समझाता हूँ। सर मेन जो इसका जो है ना, आप कॉन्सेप्ट वो बता दे बस। अच्छा मैं अब आप लोग को एक मजे की बात बता दूं इसमें, ताकि आप लोग की स्ट्रेस दूर हो जाएगी। मजे की बात ये है कि ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ कल से, यानी हमने कल लैडर पिरामिड और ये पढ़ा, ठीक है। सिर्फ आपने मैचेस निकालने का फार्मूला, बाइस निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। एमसीक्यू सिर्फ यही आते हैं, ठीक है। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यही आता है और कुछ भी नहीं आता, ठीक है, पीपीएससी में। अगर आप अपने नॉलेज को सॉलिड करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में मार नहीं खाना चाहते, आपको कहीं मैचेस करवाने पड़ गए हैं, प्रैक्टिकली आपको कहीं काम करवाना पड़ गया, तो फिर आप लोगों को ये प्रैक्टिकली हर चीज आनी चाहिए, ताकि आप वहां पे ये कह सके कि यस मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ा हूँ और मुझे ये करवानी हर चीज आती है, बड़ी आसानी के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई समझ आ गई इस चीज की? सर ये पॉइंट्स किस हिसाब से दिए हैं, मुझे यहाँ से नहीं समझ आई। बेटा पॉइंट्स मैंने जीतने के हिसाब से दिए हैं, जो टीम जीती है उसको मैंने 2 दिए हैं, जो हारी है उसको 0 दिए। जी ठीक है। हाँ जी, और जो बराबर मैच हो उसको मैंने 1 दे दिया। ये खुद बना सकते हैं अपनी तरफ से, या ये फिक्स होता है कि जो टीम जीते उसको 2 मिलेंगे नहीं, किसी जीतने भी वाले मैच जो में? मोस्टली 2 ही पॉइंट होते हैं, आप 3 भी रख सकती हैं, कोई मसला है। 3 रखेंगी तो मसला एक होगा कि जब मैच बराबर होगा, ड्रा होगा, तो फिर आप 1.5 पॉइंट देंगी, 1.5 वाला तो रोला ही पड़ा रहेगा। इसलिए हमेशा 2 ही रखते हैं वो, ताकि बराबर हो जाए तो हर टीम को 1-1 पॉइंट मिल जाए। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, कॉम्बिनेशन सिस्टम हमारा हो गया। और कॉम्बिनेशन सिस्टम के बाद एक हमारा और सिस्टम है जी, छोटा सा, यही है सारी चीजें, यही सारी चीजें हैं। बस मैं आप लोगों को सिर्फ बताना है कि ये है क्या चीज। सर प्लीज जो कॉम्बिनेशन सिस्टम है ना सर, वो दोबारा रिपीट करवा दें। अच्छा क्या चीज वहां से क्या समझ नहीं, मैं फिर वो ही रिपीट करवाता हूँ। चले मैं सर ये जो सर ये जो नेक्स्ट स्लाइड करें। ये वाली। यस सर, यहाँ पे जो ए राउंड 1 और 2 में सर इसकी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, अब देखें ये पीछे से ना हमारे पास टीमें आई हैं, ए हमारे पास यस सी आई है, हमारे पास ई आई है और हमारे पास जी आई है, ठीक है। सेम मैंने वही लाई है, ए सी ई और जी आगे आ गई थी। यस सर। अच्छा अब हुआ क्या है जी, हमने इनका कराया मैच, ए का सी के साथ मैच हुआ है दरअसल,
ये R1 जो है ना, राउंड 1 है। राउंड 1 Yes, का sir. मतलब ये है कि ए और सी का आपस में मैच हुआ है, और राउंड Yes, sir. 1 में ही ई और जी का आपस में मैच हुआ है, ठीक है। Yes. अब ये Yes, sir. इनमें से ना सी जो है वो जीत के आगे चली गई है, क्योंकि नॉकआउट सिस्टम यहाँ पे हमने करवाया, ए बाहर हो गई है, ठीक है, और जी आगे चली गई है, Yes. ई बाहर हो गई है। तो ये राउंड 2, अब राउंड 2 में हमने मैच एक ही करवाया, वो फाइनल था, ठीक है। उस फाइनल Yes, में ना sir. जी जो है वो विन कर गई है और सी बाहर हो गई है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है सर, क्लियर हो गया. ओके, Thank you, आ sir. जाए जी कंसोलेशन सिस्टम पे आ जाए। ये क्या है कंसोलेशन सिस्टम जी? सुने क्या चीज है जी, आप लोग हैरान होंगे कि ये कुछ भी नहीं है। ये है क्या? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कंसोलेशन इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब उर्दू में है तसल्ली देना। क्या है? तसल्ली देना, हौसला देना, इत्माद देना, ठीक है, अगले का दिल रखना। समझ आ रही है? तो अब दिल किन का रखा जाता है? जो हार जाते हैं, जो बेचारे वीक होते हैं या किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, उनका हम दिल रखते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, ताकि वो जो है वो साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना नीचे ना गिराएं कि कल को वो उठ ही ना सके, ठीक है। अब हुआ क्या है जी? हुआ ये है, सिंगल नॉकआउट सिस्टम सिंपल आप लोगों ने करवाना है, कल जो हमने करवाया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है? करना यह है कि जो हारने वाली टीमें हैं ना, उनको आपने ये नहीं कहना कि आप जाओ जी घर जाओ, वेले हो आप लोग, नहीं। आपने हारने वाली टीमों को अलग कर लेना है, जीतने वाली का वही नॉकआउट सिस्टम चल रहा होगा जिस तरह हमने कल किया है, ठीक है। हारने वाली टीमों का फिर आप लोगों ने नॉकआउट सिस्टम करवा देना है। समझ आ रही है? हारने वाली टीमों का आपने फिर नॉकआउट सिस्टम करवा देना। वो हारी कौन कौन सी मैं बताता हूँ, 1 2 4 7 8 10 11 और 13, ये हारी थी। ये टोटल 13 टीम्स का नॉकआउट सिस्टम है। ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है। ये बाइयां भी इसने निकाली हुई है, 2 3 बाइयां मिली हुई है, ठीक है, सेम उसी सिस्टम। अब क्या हुआ जी, ये हारने वाली टीम, ये कोई परेशान नहीं होना, ये हारने वाली टीमें इधर आ गई हैं, इनका दोबारा से नॉकआउट सिस्टम करवा दिया ताकि इनको तसल्ली रहे कि यार हम गए थे एमी, पहला मैच हारने के बाद ही हमें भगा नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। इनका फिर आपने करवा दिया, इनमें से एक जहरी बात है टीम जीत जाएगी, ठीक है, उसको प्राइज प्रूइज कुछ भी नहीं मिलना, बस ये है कि तसल्ली मिल जाएगी, कम आए थे चले, हम खेल गए। समझ आ रही है? तो ये है जी कंसोलेशन सिस्टम। अब हम लोग आखिरी, हमारी पहली स्लाइड मैंने नहीं अभी तक आप लोगों को पढ़ाई, अब आते हैं पहली स्लाइड पे। अच्छा जी, कंसोलेशन की समझ आई है ये क्या चक्कर है? जी सर, आ गई। कोई मसला नहीं है, किसी का कोई मसला है तो पूछ सकते हैं मुझसे। सर जो हारी हुई टीम्स है उनका आपस में ही करवाना है मैच? जी जी, हारी हो या हारी हुई अलग से एक पूरा वो निकल आएंगी और उनका आपस में मैच करवाना है। एक अलहदा पूल उनका बना के उनका आपस में करवा के जो विनर हुआ बस उसको वैसे बस ही छोड़ उसको देना कहना है। है जी अल्लाह हाफिज, कोई नाम नहीं आपके लिए, बस आपको इतना है कि मैचेस आपको बच गए, ठीक है। अल्लाह तो खुश रखे बस। हाँ जी, बात ठीक है जी। फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जी। फर्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं डबल एलिमिनेशन जी। ये हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा, ये कल ही हम लोगों ने पढ़ना सर था, मैंने लेकिन कल का लेक्चर नहीं लिया, सिंगल और डबल दोनों पढ़ा दें प्लीज। बेटा वो सिंगल का मेरा यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा है, आपको मैंने लिंक सेंड किया, दोबारा सेंड कर दूंगा। अगर फिर भी आपके क्वेश्चन आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, हर चीज बता दूंगा, ठीक है। जी भाई सर। हाँ ना कर दिया करें फिर, ताकि मुझे तसल्ली रहती है कि ठीक ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, डबल एलिमिनेशन में आ जाए जी। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्यों मैंने, ये पहली स्लाइड थी मैंने पढ़ाई नहीं है, ये इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि कंसोलेशन मैंने पढ़ाना था, फिर आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आनी थी, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि है क्या जी। टोटल आप लोग देखें जी, हमारे पास टीम्स हैं A B C D E F G और H, ये हमारे पास टीम्स है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने खुद ताकि आप लोगों को समझ आ। टोटल हमारे पास कितनी टीम है जी? A B C D E F G और H जी, 8 टीमें हैं। 8 हैं। हाँ जी, 8 टीमें। ये खुद मैंने डिजाइन किया था कि आप लोग की आसानी के लिए। डबल एलिमिनेशन बाई निकालने का सेम फार्मूला है, सिर्फ आप लोगों ने जब मैचेस निकालने हैं उसमें 2 पे तकसीम नहीं करना, सेम फार्मूला है, ठीक है, 2 पे तकसीम नहीं करना। अब देखें जी है क्या, ए और बी का आपस में मैच हुआ है, ये है विनर ब्रैकेट। आप लोग यहाँ से ऊपर ऊपर देखें, ये जहाँ पे मैं चला इससे फिलहाल ऊपर ऊपर देखें, इससे ऊपर ऊपर। अब हुआ क्या जी, ए का और बी का मैच हुआ, ए जीत गई, ए आगे चली गई। अब क्योंकि डबल एलिमिनेशन है, आपने हारने वाली टीम को एक और मौका देना है। इसका मतलब ये है कि कल हमने पढ़ा था सिंगल एलिमिनेशन या नॉकआउट, आज है यानी जो पहला ही मैच हारेगी बाहर हो जाएगी,
डबल एलिमिनेशन में ये नहीं है, इसमें एक टीम जो हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा, ठीक है। तो हमने करना क्या है, ए आगे चली गई, बी यहाँ पे आ गई नीचे, ये आ गई, ये लूजर ब्रैकेट है, हारने वाली टीमें यहाँ नीचे आती जाएंगी। यहाँ से डी आगे चली गई और सी यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, एफ जीत गई, आगे चली गई, ई नीचे आ गई, यहाँ से जी आगे चली गई और एच नीचे आ गई, ठीक है। अब हुआ क्या है, हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 टीमें जीत के आगे आई हैं और ये टीमें हार के यहाँ पे खड़ी हैं। अब क्या होना है, क्योंकि इनको एक एक और मौका मिलना है, ठीक है। कैसे मौका मिलेगा मैं बताता हूँ। हुआ ये जी, बी और सी का आपस में मैच हुआ, सी जीत गई, बी हार गई, बी अब बाहर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बी एक पहले ऊपर से हार के आई है और एक यहाँ से वो हार गई है, सो बी बाहर हो जाएगी, सी यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ए और डी पहले ही जीती हुई थी, इसमें से डी ने ए को हरा दिया, डी आगे चली गई, ए क्योंकि पहली दफा हारा है तो ए यहाँ पे आ जाएगा सी के साथ, क्योंकि सी भी एक दफा हारा हुआ है और ए भी एक दफा हारा हुआ है, तो ये दोनों यहाँ पे आ गई। अब क्या हुआ जी, यहाँ ई और एच का मैच हुआ है और एच जो है वो क्या हो गई है, आगे जीत के आ गई, ई बाहर होगी 2 मैच खेलने के बाद, अल्लाह हाफिज, पूरे टूर्नामेंट से बाहर। लेकिन यहाँ पे एफ और जी का मैच हुआ है और जी जो है वो क्या आ गई है, यहाँ पे नीचे आ गई। अच्छा जी, अब क्या हुआ है, हमारे पास डी और एफ यहाँ तक आ चुकी हैं और इधर टीमें एक एक मैच हारने वाली। ए और सी का आपस में मैच हुआ है, ए बाहर होगी, दूसरा मैच हार गई, पक्की पक्की बाहर होगी, सी आगे चली गई। एच और जी का मैच हुआ है, जी आगे आ गई, एच दूसरा मैच हार गई, बाहर होगी। अब यहाँ पे डी एफ है और सी जी है। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, सी और जी का आपस में मैच हुआ है, हारने वाली टीमें थी, एक एक मैच हारा हुआ है इन्होंने, एफ और डी ने अभी तक कोई मैच हारा नहीं, तो सी ने, जी जो है उसने सी को हरा दिया, पक्की पक्की सी बाहर हो गई, सिर्फ जी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे डी और एफ का मैच हुआ, क्योंकि ये कोई मैच नहीं हारी हुई तो डी जीत गई है, एफ पहला हारी है, सो एफ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। डी पहले यहाँ पहुंच चुकी है, एफ और जी का आपस में मैच हुआ है तो जी यहाँ पे आ गई है, ठीक है, और जी आगे चली गई है। अब यहाँ पे डी और जी का मैच हुआ है तो डी हार गई है, डी को एक और मौका दिया है उन्होंने, क्योंकि ये पहला मैच हारी है, वो यहाँ आ गई है और जी यहाँ चली गई। अब ये इन दोनों का आपस में फाइनल हुआ है और फाइनल के बाद हम लोग कहाँ पे पहुंच चुके हैं, जी जो है वो हमारी विनर है आज की। ये देखिए, समझ आ रही है इस चीज की। तो ये कुछ इस तरह से सीन होता है डबल एलिमिनेशन का, यानी कि हारने वाली टीमों को एक और मौका दिया जाता है, वो दूसरा मैच खेलती है। ये जब आप इस जो मैंने ये बनाई है ना, पंजाबी में बात हुई कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, बेटी की टीम को जिताने के लिए इतना कुछ कर लिया, क्या ये तो सर वो पंजाबी कहावत है, कमेटी ने अपनी टीम को जितवाने के लिए इतना कुछ कर लिया, जी को कितनी बार आप अंदर ले आए हैं? नहीं, वो जी हालांकि देखे आप ऊपर से देखे तो जी बेचारी ने मैच एक ही हारा है वैसे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये डबल आपका फेवरेट होगा ना, इसलिए इसमें ये चलता है, ये स्केच बनाना तो बड़ा मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मेरी बात सुने, कोई मसला नहीं है सर, सारा इजी है। एंड पे आके डी 2 मरतबा अंदर गई है ना, ये यहाँ पे एफ और जी का मैच हुआ, सी और जी का हुआ, जी आगे चली गई, ऊपर से एफ नीचे आ गई, इसका मैच हुआ, फिर जी जीत गई, जी आगे चली गई, उसके बाद डी और जी का मैच होकर फिर जब जी आती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें बाई निकालनी जी इतनी है मरतबा नहीं होनी सर, चाहिए। इसमें बाई निकालनी है, जी बाई निकालनी है सर इसमें। बेटा, इसमें 22 निकालनी है, सूरत निकालनी है, ये नॉकआउट सिस्टम ही है, एलिमिनेशन सिस्टम ही है। अगर इसमें तो 8 टीम आइडियल सिचुएशन बनाई है ना, 8 की, 2 का पारा पूरा हो रहा था, ठीक है, तो 22 की जरूरत ही नहीं ठीक है पड़ी। सर। तो सर इसमें जैसे वो सिंगल में बाई निकालते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही बाई निकालनी है। सेम रूल है, सेम रूल है, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैचेस की तादाद निकालने के लिए हम 2 पे तकसीम करते थे, अब वहां पे तकसीम नहीं करना, जरा